अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2022 है। लूज स्टॉक को शुरू हुए 21 बरस हो चुके हैं। 2005 में एक सियासी जमात बहुत मकबूल थी और पावर में भी थी। उस सियासी जमात का नाम था मुस्लिम लीग काफ। लूस्टाक में मैंने आज जिन साहब को बुलाया है उनका ताल्लुक भी इसी जमात से था। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। आज मुझसे कह रहे हो तुम ये कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। मुझसे कह रहे हो और क्या कहा? पाकिस्तान को बने हुए 75 साल गुजर गए, ये तो मुझे कह रहे हो। और किससे कहूँ? तो कोई तमीज़ नहीं सीखी तुमने? क्या मतलब? सलाम करना चाहिए पहले, अस्सलाम वालेकुम। मेहमान को बुला के पहले उसको सलाम करना चाहिए। क्यों करने गुजरी इतने बुढ़े हो गए हो, खत्म फरतूस हो चुके फरतूस, लेकिन तमीज नहीं, क्यों कर गुजरी नहीं तुम्हें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब शुरू हो जाओ, जो करना चाहते हो शुरू हो जाओ, हम सुनेंगे। मैं पता नहीं क्या कह रहा। मैं कह रहा था पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। हाँ 75 साल हो गए। आज 1 जनवरी है। हाँ नया साल मुबारक। मुझसे कहो नया साल मुबारक, मुझसे कहो भाई यहाँ मैं हूँ और तू है। देखो, और मैं किससे कहूँगा? तू चढ़ाक करके बेतकल्लुफी मुझसे जाहिर करने की कोशिश नहीं करो। मेरी आपकी कोई बेतकल्लुफी नहीं है। तुम पावर में नहीं हो। अच्छा ये वजह तुम है। निकाले हुए हो। ये वजह भैया, खत्म हो चुकी है ये मुस्लिम लीग वजह, का। ये वजह, ये तो वजह। फिर मैं क्यों बात करूँ? अब तमीज से मैं उससे बात करूंगा जो पावर में है। दोगले हो, तो तुम्हें बुलाया है मैंने। दोगले हो तुम, तो दोगले बीच में मत टोको। दोगले हो, दोगले मत टोको बीच में मुझे। मत करो, हवा लग गई तो ऐसे ही हो जाओगे। पावर में आराम से बात करो। हाँ देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ये कह रहा था कि तुमने मुझे नए साल की मुबारकबाद दी। बात ये कि हमें पिछले साल भी किसी ने पहली जनवरी को मुबारकबाद दी थी किसी ने नए साल की, लेकिन हमारा जो साल था बहुत बुरा गुजरा। पाकिस्तान में नए साल की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, ये कह रहा है। मुस्लिम लीग काफ में थे आप? हाँ? मुस्लिम लीग काफ में थे? अपना कान पकड़ के क्यों बोल रहे हो? मुझसे बोल रहे हो तो मुझसे बोलो, अपना कान क्यों पकड़ रहे हो? मुस्लिम लीग काफ में थे, मुस्लिम लीग काफ थी, इसलिए हम मुस्लिम लीग काफ में थे। करीब आओ। मैं सुन लेता हूँ, बहरा नहीं तुम्हारा। 2012 तक चिल्ला क्यों, आराम से बात करो, सुनाइए क्या हमको। हमारी समाज अभी ठीक है। 2000 क्या कह रहे हो? 2012 तक मुस्लिम लीग का पावर में थी। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। वो जो वोट काउंट करने वाले थे, वो तो ऐसा लगा जैसे मरीख से आए हैं वोट काउंट करने वाले। यानी मुस्लिम लीग काफ के तमाम जो लोग थे उनसे जो जमानतें जब्त हो गई, एक भी नहीं जीता सिवाय उसके क्या नाम है, मुशाहिद हसन के।
कौन? मुशाहिद हसन के सिवा कोई नहीं जीता। मुशाहिद हसन नहीं, मुशाहिद हाँ हुसैन। वही स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो तुम बात कर रहे हो 2017 के इलेक्शन, बिल्कुल। मगर 2017 में तो मुशाहिद हुसैन ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी। पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली थी, इसीलिए तो मुशाहिद हुसैन जीत गए थे। अब चौधरी शुजात हुसैन, कौन? चौधरी शुजात हुसैन। तो एकदम बोलो ना, तुम आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल? अब इस एज में जितना फ्लो है, शुक्र हम भेजते हैं कि बड़े बड़े जवानों का इतना फ्लो नहीं होता इस उम्र में जो मेरा फ्लो है। हम बात करने के लिए कह रहे हो? हाँ, सुनो, अब क्या है कि हम कह रहे थे कि चौधरी मुशाहिद हुसैन पीपल पार्टी में चले गए, इसलिए जो है वो जीत गए। अब क्या है कि चौधरी शुजात हुसैन और अपने क्या नाम इनका परवेज लाई, ये दोनों जो हैं, इन्होंने एमक्यूएम ज्वाइन कर ली थी। एमक्यूएम ज्वाइन कर ली थी, दोनों कराची से खड़े हुए थे और दोनों जीत गए। उस जमाने में हाँ, झगड़ा हो रहा था, झगड़ा तो अभी भी हो रहा है। नहीं, काला बाग डैम पर, हाँ, वो अभी तक नहीं बना, काला बाग डैम नहीं बना, अभी तक नहीं, मुकम्मल नहीं हुआ है। कैसे मुकम्मल होगा? फिर 2 आदमी बना रहे हैं उसको, 2 आदमी, 2%, शेख रशीद और अपने पीर साहब पगाड़ा। अब दो आदमी जब डैम इतना बड़ा बना रहे हैं, तो ये हुआ कि क्या नाम है उसका, कि 9 साल में सिर्फ 2 फुट दीवार जो है वो खड़ी हुई है। खुद ही ईंटें बना तो खुद ही लगा है, तो इतना तो जाहिर है कि वो होगा, देर लगेगी। भाई आप पुराने सियासतदान हैं, आप बताएं यहाँ के हालात क्यों नहीं बदले? हाँ? बस एक तो सुन लिया करो भाई। ओहो, बड़ा चेक रहे हो, बहुत मौज में आए हो। एक सोच के ही बोलेंगे ना। मैं 20 मिनट का प्रोग्राम है। अच्छा भाई देखो तुमने क्या कहा। अब देखो एक बात याद रखना, अब क्या है कि सदर मुशर्रफ जो है, उन्होंने 2004 में कहा था कि मैं वर्दी उतार लूँगा। क्या कहा था? 2 बहरे एक दफ़ा सुन लिया करो तवज्जो से। 2004 में सदर मुशर्रफ ने ये कहा था, सदर मुशर्रफ ने कहा था कि मैं 2004 में वर्दी उतार दूंगा। या तो पान खा लो या मुशर्रफ कहो, 2 चीजें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या कहा? वही जो तूने सुना। एक मिनट मैं बोलूँगा, जाओ। कह दो बस, मैं तब गया हूँ, ईमान से एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई 2004 में सदर मुशर्रफ ने कहा था ना कि वर्दी उतार देंगे। कहा था। शुक्र है खुदा का तुम्हें समझ में आया, आवाज़ आई तुम्हें। 2004 में उन्होंने कहा था वर्दी उतार देंगे। 2022 आ गया, अभी तक उन्होंने वर्दी जो है नहीं उतारी है। आखिरी तकरीर में उनकी भी उन्होंने कहा था, और बहुत गुस्से में वो, और पता उन्होंने क्या एक बात कही कि अगर मेरा दिमाग तुम लोगों ने खराब किया तो मैं शौकत अजीज को भी जो है वो रेंजर की वर्दी पहना दूंगा। बाप रे बाप, कह दिया। बहुत गुस्से में बात सुनो, अब तो तुम काफ में नहीं हो ना, या हो? बात बोलो, डिपेंड करता है तुम्हारे सवाल पे। 22 बरस से सदर मुशर्रफ इस मुल्क के सदर हैं, मानते हो? मानते क्यों नहीं मानते? और अवाम में बहुत मकबूल है, हम पसंद करते हैं उनको। बाहर की आवाम में मकबूल है? अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मैं कह रहा बाहर की आवाम में भी मकबूल है। यहाँ के लोगों में बहुत मकबूल है। मैं बात भी नहीं सुन रही अपनी बोल जाए, मैं कह रहा हूँ बाहर के आवाम में भी बहुत मकबूल है। वो तो है, मैं कह रहा हूँ यहाँ जो हैं लोग उनको पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं,
तो मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त था, सवाल क्या हुआ तुम्हारा? एक वक्त ये था कि जब मुस्लिम लीग काफ को भी पसंद करते थे, अब मुझे भी आपको पसंद करते थे, वो वक्त था। मगर तुम लोगों ने कुछ काम करके नहीं दिया। हमने वो काम नहीं करके दिया। एक सियासी जमात बताओ जिसने पूरा काम करके दिया हो या सही काम करके दिया हो, बताओ। नहीं तो तुम लोग शौकत अजीज से क्यों नाराज हो गए थे? शौकत अजीज से क्यों नहीं नाराज हो गए? क्यों, उन्होंने क्या किया? शौकत अजीज ने हम सबकी निष्कारी कर दी थी, हम सबकी निष्कारी कर दी थी शौकत अजीज ने। अच्छा एक बात बताओ, बोलो। बहुत पुराने सियासतदान हो, हाँ पहले तुम थे भुट्टो साहब के साथ बिल्कुल थे, पीपल्स पार्टी में, थे बिल्कुल थे। तो छोड़ा क्यों उनको, किसको? भुट्टो साहब को? भुट्टो साहब को क्यों छोड़ा? उन्होंने शराब पे पाबंदी लगा दी, इस पर छोड़ दिया। हमने उनको छोड़ दिया। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, फजूल बातें मत करो, अगला सवाल करो। फिर तुमने जनरल जियाउल हक को ज्वाइन किया हाँ किया। और बहुत साथ रहे उनके, बहुत रहे। फिर तुमने उनको भी छोड़ दिया। उनको भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? भाई इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने दुपट्टे पे पाबंदी लगा दी थी। काय पे? मेरा ना कहो, हवा लग गई तो ऐसी निकलेगी आवाज। उन्होंने दुपट्टे पे पाबंदी लगा दी थी। तो इसमें क्या बुराई है? भाई देखिए, बात यह है, इसमें क्या बुराई है? ये तो दुपट्टा इज नॉट ऑन। क्या मतलब? भाई बात ये है, देखो, शराब बंद, शराब पी नहीं सकते। खवातीन ने दुपट्टे पहन लिए, सियाह साहब ने कहा हिजाब कर लो। न शराब मिल रही है हम, और न ही किसी खातून को मुकम्मल देख सकते हैं। शायद अबे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? टेल मी। गुफ्तगू जारी है, हाँ, मिलते हैं वक्फे के बाद। वक्फा खत्म हो गया है? इश्तहार खत्म हो हाँ गया। वही, चलो ठीक एक जमात थी MMA, है। MMA, MMA, हाँ बिल्कुल थी 100% थी। तो क्या हुआ? जब उस जमात के अंदर इंजमामुल हक, जुनैद जमशेद, नजम सिराज, मोहम्मद यूसुफ और सईद अनवर चले गए, तो MMA के जितने बड़े थे वो इधर निकल दिए। इंजमाम का नाम लिया है तुमने? हाँ, इंजमामुल हक का नाम लिया है? चिल्ला क्यों? आराम से बात करो, बहरा नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ, बोलो आराम से बोलो। इंजमाम की कप्तानी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत उम्दा रही। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंजमाम की कप्तानी में उम्दा इसलिए रही कि रात को पूरी टीम जो है वो कमरे में बैठ के चने पड़ती थी, सिवाय दानिश कनेरिया के। वो दानिश कनेरिया अकेला आदमी था जो चने खाता था। और जब दूसरा दिन होता था तो ये लोग जब खेलते थे तो अल्लाह को याद करते थे, इसलिए ये जीती थी। और कुछ हेलमेट में पढ़ते रहते थे। हाँ, दो सिपाही पढ़ लेते थे। अरे MMA पे याद आया, वो मौलाना फजलुर रहमान कहाँ है? मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सुना है कि दुबई में है। सियासत छोड़ दी? सियासत छोड़ दी उन्होंने, दुबई में है। और सुना है कि काला बाग डैम के इतने अभी तक खिलाफ हैं कि वहाँ पर दुबई की सड़कों के ऊपर खड़े होकर काला बाग डैम के खिलाफ अकेले तकरीर करते रहते हैं। करते क्या हैं? तो पता नहीं, अल्लाह मुझे वल्लाह आलम बेसवाब, लेकिन कोई मुझे बता रहा था कि जुनैद जमशेद के वहाँ अरबी जुब्बों की जो बुटीक है उसको लुक आफ्टर करते हैं। काजी साहब कहाँ हैं? अमेरिका में। क्या कह रहे हो? हाँ वाकई यार, अमेरिका में सुना है कि कालों के ब्लैक्स के हुकूक के लिए
लड़ रहे हैं वहाँ पर। जमात इस्लामी ने बहुत काम किया और कर रही है, अभी भी कर रही है, की बात नहीं है। भाई मेरे ख्याल में अब तो अपोजिशन ख़त्म हो गई है। फिर क्या हो गई है? अपोजिशन ख़त्म हो गई है। नहीं देखो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। क्या नाम है इसका के 8, 9, 8 और 9 अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग साहब के अपोजिशन में है। भाई आप अगले इलेक्शन में खड़े होंगे? हैं? अगले इलेक्शन में आप खड़े होंगे? डॉक्टर ने बैठने को मना किया है, तुम कह रहे हो खड़े होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अबे मेरी अपनी एक वो है, जिस दिन सदर मुशर्रफ वर्दी उतार देंगे मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। आई विल एंटर पॉलिटिक्स। मगर भाई उनकी वर्दी को तो मुस्लिम लीग काफ आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। 3 आदमियों ने बहुत सपोर्ट किया था, शेख रशीद, चौधरी शुजात और मुशाहिद हसन। भाई तुम बार बार मुशाहिद क्यों कहते हो? मुशाहिद हुसैन। वही जब समझ में आ रही है तो उसका मतलब वही है। तो इन तीनों ने, ये तीनों जो हैं इन्होंने वर्दी की बहुत वो किया। ये तो वर्दी इस्त्री करके देते थे सदर साहब को कि सर पहनिए वही पहनिए, क्योंकि बगैर वर्दी के बहुत सिविलियन लगते हैं। ये अंदर की बात बताइए। सदर साहब ने जो वर्दी पहनी थी वो मुल्क के हालात जिस दिन ठीक हो जाएंगे सदर साहब वर्दी उतार देंगे। बढ़िया है ना, तुम जैसे तपथड़ा निकाल मुंह उठा गए तो बक कर देते। नहीं पता, जब नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में मत डिस्कस किया करो। सदर साहब वर्दी नहीं उतारेंगे। क्यों? जब तक उसामा बिन लादेन नहीं मिलता, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जब तक उसामा बिन लादेन नहीं मिलता सदर साहब जो वर्दी नहीं उतारेंगे। मगर किसी ने ये बताया था कि ये उसामा बिन लादेन जिंदा नहीं है। अब ये भी अंदर की बात है कि उसामा बिन लादेन ने ही ये खबर उड़ाई थी खुद। अजीब बातें कर रहे हो तुम। मैं बता रहा हूँ, उसामा बिन लादेन ने खुद खबर उड़ा दी थी, आई एम नॉट अलाइव, ताकि अमेरिका इधर उधर हो। भाई इश्ताहार देखो तुम। खत्म हो गया वक्फा। खूब। आप आगे क्या देखते हैं? आगे क्या देखते? इस उम्र में दाएं बाएं नहीं देखा जाता तो तुम आगे देखने की बात कर लो। नहीं, मेरा मतलब था कि मुल्क के हालात कैसे देखते? भाई मुल्क क्या देखो ना, ब्लेयर चले गए, बुश चला गया, सद्दाम हुसैन चले गए, मनमोहन चले गए। अल्लाह का फजल है कि मुशर्रफ साहब और वज़ीर आज़म शौकत अजीज जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, दे आर इन पावर। बहुत अच्छा है, दोनों काम कर रहे हैं। आप देखें भाई के मुल्क पर से कर्जा उतर गया। बस बिल्कुल कर्जा उतर गया, वो जलजले की वजह से उतरा था। बिल्कुल भाई तुम लोग गलत बात कहने से बाज नहीं आते, हमेशा एक टेढ़ी बात करोगे। पावर में थे तो चमचागिरी, पावर से निकाल दिए गए तो अब उल्टी बातें कर रहे हो। बिल्कुल कि कर्जा जलजले की वजह से। बिल्कुल क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। मेरे कोई 9-10 जानने वाले हैं मुजफ्फराबाद में जिनके घर पे टीन की छत और लकड़ियां लग गई हैं, और तुम कह रहे हो कि जलजले का पैसा घरों में लगा है। अच्छा लगा है, बिल्कुल लगा होगा। अमेरिकनों ने F-16 दे दिए पाकिस्तान को। तुम एक काम करो, अगर F-16 अमेरिकनों ने दे दिए ना तो तुम उसको अपने पास रखो, घर में बच्चे जो हैं तुम्हारे चलाएंगे। अबे उनको स्टार्ट करके देखो, डकोटा है डकोटा, उन्होंने अमेरिका ने F-16 कह के दे दिए, डकोटा है डकोटा। चले, आप लोगों की बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, तुम लोग हमेशा ही ऐसी बातें करते हो। अब ये बताओ कि F-16 की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब सारे पड़ोसी ममालिक से हालात खुशगवार और साजगार हैं। तो कश्मीर का फैसला हो गया? तकरीबन हो चुका है।
कब हुआ? हमें पता ही नहीं चला। अबे कहने में क्या हर्ज है, अच्छा, कह दिया। वैसे एक बात है, हमारी सुनी नहीं किसी ने, लेकिन एक बात है, मैंने सदर साहब को कश्मीर के सिलसिले में एक बहुत जामे तरीका बताया था, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरी मेरी बात पे। क्या बताया था? मैंने पता नहीं क्या बताया, भूल गया, याददाश्त भी तो इतनी हो गई है, क्या थोड़ा बहुत भी याद नहीं? करें याद करो। तो करें। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। मैंने सदर साहब को एक आइडिया दिया था। मैंने सदर साहब से ये कहा था कि आप अमेरिका से कह दीजिए कि मेरे कुछ आदमियों ने उसामा बिन लादेन को श्रीनगर के एक होटल में चाय पीते हुए देखी है। तो इससे क्या होगा? इससे पूरी अमेरिकन फौज जो है श्रीनगर में घुस जाएगी और सारे इंडिया के फौजी जो हैं वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कान नहीं धरी किसी ने भी मेरे मशवरे को। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा कहाँ हैं? बस जामिया खैरियत से हैं, और सदर साहब की ग्रेटनेस है कि उन्होंने अभी ऐलान भी कर दिया है कि 2050 में अगर ये दोनों वापस आना चाहे तो आ सकते हैं। कौन सी सन में? 2050 बहरे अपना इलाज करवाओ 2050 में। अरे तो 2050 में ये दोनों यहाँ आके क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह अल्लाह। और एक वो थे पीपल्स पार्टी के कायम अली शाह साहब, वो कहाँ? तुम्हारे मुंह में खाक थे, क्या मतलब है वो? नहीं नहीं, अभी पीपल्स पार्टी में हैं। पार्टी में तो है, लेकिन थे क्या मतलब है? हयात है नहीं नहीं, माशाल्लाह। वो हैं, मैं जानता हूँ हाँ, कि अब वो क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने सुना है कि बिलावल हाउस जो है वो रेंट पे ले लिया है, और उसके सामने एक होटल में बैठे रहते हैं, भुट्टे खाते रहते हैं, ये सुना है मैंने। तुमसे बात करने को दिल तो बहुत हो रहा है, तो फिर करो, बात करो, दिल चाह रहा है बात करने को तो करो, रोका किसने है? मगर हमारा तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। तुम्हारा खत्म हो गया होगा भाई, अल्लाह ने कहे, तौबा तौबा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया होगा। आप प्रोग्राम का वक्त। तो ऐसे कहो, उल्टी सीधी क्यों मांग रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी उम्र दराज करे। गाड़ी दिलवा, मुझे मार्टन क्वार्टर जाना है। वो उनको अभी तक शौक है जिनसे मिलने जा रहे हो? हम जाते हैं, हम जो मार्टन क्वार्टर जाएंगे, पहले जाने से पहले तुम्हारी गाड़ी है ना, तो उस गाड़ी में पहले जाएंगे लांडी, वहाँ से जाएंगे मलीर से 7 मिनट टावर जाना है, टावर से फिर हम आएंगे बंद रोड, वहाँ न्यारी वारी खा के फिर जाएंगे तुम्हारी गाड़ी में मार्टन क्वार्टर। ज़माना बदल गया, वक्त गुजर गया, सब कुछ बदल गया, मगर शौक जो है, यहाँ से जाएंगे लांडी, मलीर, सोहराब गोड। नहीं, सोहराब गोड अपनी तरफ से लगाया, सोहराब गोड टावर से बंद रोड, टावर से बंस रोड, बंद रोड से फिर निहारी खाएंगे, फिर निहारी खाएंगे। एंड देन आई विल गो टू मार्टन क्वार्टर। ये एहतजाजी रैली नहीं है, ये पुराने सियासतदानों की हरकतें हैं कि दूसरों के घर होते हुए आखिर में अपने घर जाएंगे, जब सब घर वाले सो चुके होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।